तो हम लोग कल इसके पहले क्लास में फंक्शन के कुछ क्वेश्चन किए गए थे। एक क्वेश्चन दिया भी गया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ना। सो व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा? e टू द पावर x एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स दिया गया था ना। इस क्या क्या उसका लिखे थे? e टू द पावर x एफ एक्स था ये ना। 1 के लिए क्या होना चाहिए? इफ e टू द पावर x1 इक्वल टू e टू द पावर x2, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। दिस इज फॉर 1 बट ऑन टू के केस में क्या होगा? फॉर ऑन टू y इक्वल टू e टू द पावर x, ये तो हुआ। सो व्हाट दिस मीन कि x इक्वल टू log ऑफ ई वाई, और रियल नंबर टू रियल नंबर लेना है। तो 2 पॉइंट, अगर log ऑफ y अगर निगेटिव नंबर हुआ तो x एग्जिस्ट करेगा, x की कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि लॉगरिथम फॉर निगेटिव इट इज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। log ऑफ -1 इज नथिंग। तो सो फॉर निगेटिव नंबर व्हेन y इज निगेटिव सो x नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब कि वहां पे जो दिया था वो क्या दिया था? R दिया है। तो इतने निगेटिव नियर नंबर का कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो एक तो ये हो गया कि निगेटिव नंबर का कोई प्री इमेज नहीं होगा, और जीरो का भी कोई क्या है? इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी फंक्शन जीरो पे मैप नहीं करेगा। तो ये क्या हुआ? 1 तो है बट ऑन टू नहीं। तो फंक्शन इज 1 बट नॉट ऑन टू। तो क्या है ये? इनटू फंक्शन। क्या है ये? इनटू फंक्शन। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो वो आप लिख सकते हो कि द फंक्शन इज 1 बट नॉट ऑन टू। ये है क्या? फंक्शन इज 1 एंड इनटू फंक्शन। फंक्शन इज 1 एंड 1 कॉमा इनटू फंक्शन। तो कभी कभी इनको चेंज करके ऐसे भी पूछ लेता। तो फंक्शन के बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड थिंग, कंपोजिट फंक्शन इज क्या? आज की जो टॉपिक होगी कंपोजिट। कंपोजिट फंक्शन, इसमें कुछ रिजल्ट्स आप नोट कर लो। लिख लो, इफ f such that function from a to b, a function f a to b and g is a function from b to c, are two function, then and g b tends b to c are two function, then the composite function of f and g, then the composite function of f and g g of f, मतलब ऐसे करोगे, g of f ये क्या होगा? a to c
ठीक है, इसका जो चेंज हो जाएगा जी ऑफ एफ जब करेंगे तो ये ए टू सी, अभी कैसे होगा बता रहे हैं, क्योंकि इसमें एफ एक्स का डोमेन जो आएगा वो क्या होना चाहिए, अभी बताएंगे कि क्यों कब होगा, ये भी इसमें डिस्प्लेन किया जाए। पहले लिख लो, जी ऑफ एफ मतलब ए टू सी इज डिफाइंड एज g of fx for all x belongs to A। अच्छा, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, स्वयं से देखो। अगर ये g ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो होना क्या चाहिए, जैसे यहाँ f a टू b है तो f ऑफ एक्स एन, इसका मतलब ये क्या होगा, ये इसका जो डोमेन आ रहा है वो डोमेन a है और इसका डोमेन क्या है यहाँ पे b है। जब g ऑफ एफ एक्स कर रहे हैं मतलब यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जा रहा है, एफ एक्स हो जा रहा है, पूरा फंक्शन एफ एक्स ही उसका क्या है, डोमेन है कंपोजिट फंक्शन में ना, तो एफ एक्स है। तो g ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो इस केस में क्या होगा, इसका रेंज या डोमेन तो एफ एक्स का ही डोमेन है, तो इस केस में रेंज जो अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, आप लिख लो पहले, देन आई विल लिखो फंक्शन g ऑफ f विल एग्जिस्ट ओनली, रिमार्क करके लिख लो, फंक्शन g ऑफ f, मतलब ऐसे लिखते हैं g ऑफ f, ठीक है, फंक्शन g ऑफ f will exist only when the range of f when the range of f is the subset of domain of G, when the range of f is, ठीक है, range of f is domain of subset of G, range of f is the subset of domain of G, सबसेट और इक्वल जो भी कर सकते हो, मतलब क्या होना चाहिए, इसके डोमेन का, क्यों होना चाहिए देख लो, यहाँ a टू b है और g क्या है, b टू c है। अगर यहाँ पे डिफर किया देन देयर इज ए प्रॉब्लम, फिर वो फंक्शन में वो एलिमेंट ऐसे बन जाएंगे, अगर ये ग्रेटर हो गया तो उसका ऐसा एलिमेंट होगा जिसका हम एफ एक्स में डोमेन में रख ही नहीं सकते। आ रही बात समझ, तो ये तो सिंपली यहीं से दिख रहा है, तो a टू b है और b टू c है। अगर ये कहें, चलो वो भी प्रॉपर्टी लिख लेंगे कि g ऑफ f और f ऑफ g करेंगे तो ये क्या इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि पता नहीं इसका रेंज अगर सुपर सेट है और ये उसका सबसेट बन गया तो दिस में भी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये ध्यान आप हमेशा रखोगे कि g ऑफ f ऑफ g के इक्वल नहीं होता। तो पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, देन विल एक्सप्लेन। लिख लो पहला, प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। पहले तो इवन और ऑड से ही शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, पहला लिखो, फर्स्ट f इज इवन comma g is even, this implies that f of g even, if f is even, g is even, then f of g composite of f is over g is क्या होगा, इवन होगा। सेकेंड लिखो, f is odd comma g is odd, this implies, यानी दोनों ऑड हैं, f भी ऑड है एंड g भी ऑड है,
This implies that f of g is odd function. F of g is odd function. Now third, f is even, g is odd. F is even, g is odd. This implies that f of g is even function. Now fourth, f is odd, g is even. This implies f of g is even function. मतलब ऑड इवन है तो इवन ही होगा, ऑड ऑड है तो ही ऑड होगा, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। दिस इज दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट लिखो फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एफ ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डायरेक्ट लिख लो, कंपोजिट फंक्शन आर नॉट कॉम्यूटेटिव। कंपोजिट फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब हमने पहले ही बताया कि एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ। नेक्स्ट लिख लो इफ, ये भी प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी है, उपयोग इसका होता है। इफ एफ function from A to B is bijective and G from B to A is inverse of f, is inverse of f, like सीडीएस में आप पढ़ाए थे? हाँ मैथ डाल लें? हाँ। इनवर्स ऑफ एफ, then f of g आइडेंटिटी हो जाएगा। इफ दिस इज ए इनवर्स तो दिस इज रिप्रेजेंट एज आई ए, एंड g ऑफ f b टू a है ना, तो इसको i b लिखो, एंड g ऑफ f this is IA, where IA and IB are identity function. IA and IB are identity function on the set A and B respectively. On the set A and B respectively. Next, if function f from A to B and g B to C आर टू फंक्शन, आर टू बाइजेक्शन, सीधा लिख लो, आर टू बाइजेक्शंस, मन बाइजेक्शन फंक्शन है, देन g of f A to C, g of f A to C is bijection
is bijection and g of f inverse is equal to f inverse एंड जी इनवर्स रिप्लेस करके आप लिखते हो। और लास्ट लिख लो 9th, f of g नॉट इक्वल टू g ऑफ f, ठीक है। बट इफ लिखो, बट इफ f ऑफ g यानी f कंपोजिट g, बट इफ f ऑफ g इक्वल टू g of f, then either f inverse equal to g और g inverse equal to ये हो, अगर ऐसा है। एंड आल्सो f of gx equal to g of f x ब्रैकेट में डाल दे, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन x। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लिख लीजिए। पहला लिख लो, सम इंपॉर्टेंट टिप्स। g of fx is simply the g image of fx, g of fx अभी जो बताया है उसी को सब इंपॉर्टेंट टिप्स में पहला लिखो, g of fx is simply the g image of fx, g image of fx where fx is f image of element x belongs to A। अच्छा, उसमें तो हमने लिखा है कि अगर उसके रेंज का सबसेट है g ऑफ f का, रेंज उसका क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ g के डोमेन का होना चाहिए। और यदि नहीं है तो इसका मतलब कि अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि उसका रेंज डोमेन को, सेकेंड लिख लो, आप सेकेंड लिख लो, इफ f ऑफ g डज नॉट एग्जिस्ट, इफ f ऑफ g, वहीं पे लिखना चाहिए था इसको लेकिन लिख लो यहाँ भी, कोई बात नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट कब नहीं होगा, इफ रेंज ऑफ g, उसी को इनवर्स करके लिख लें, इफ रेंज ऑफ g इज नॉट ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। नेक्स्ट, इफ बोथ फंक्शन आर 1 1, if both function of 1 1, then their composite are also 1 1। and if, second लिख लो, both function are onto, then their composite function is onto।
अब सिंपल क्वेश्चन तो आप लोग कर लेते हो, तो एक आध सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा वो करेंगे। वैसे ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, इफ़ लिखो, क्वेश्चन लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। आईआईटी में भी जो आए हैं वो भी किया जाएगा, और वो भी कुछ कलेक्शन किया है, कुछ सोल्यूशन भी किया है हमने। लिखो, इफ f function from R to R, if function f real number to real number R to R, fx equal 2x minus 1 and gx g जो है, g is also from R to R और gx is x square। then g of f is g of fx, f जो भी फाइंड करना है, ये क्या क्या होगा, तो ये तो आप फाइंड कर सकते हो, इसमें तो कोई इशू है नहीं। g ऑफ fx इज व्हाट, तो फाइंड कर लेंगे। g ऑफ fx मीन्स क्या, g ऑफ fx। तो कैसे करेंगे, सिंपली देखो, चूंकि यहाँ तो देखना है दोनों का डोमेन और रेंज इक्वल है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। अगर अलग अलग होता तो फिर हम मिलाते भी, इसका डोमेन और इसका रेंज, किसका सबसेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चूंकि R to R ये भी है, R to R ये भी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब g ऑफ fx दिस इज इक्वल टू व्हाट, g ऑफ fx, fx पे ये ऑपरेट यहां पे होगा, यही मतलब है इसका कंपोजिट फंक्शन का। तो g ऑफ fx, सो हाउ वी डिफाइंड gx, gx इज व्हाट, x स्क्वायर, मीन्स व्हाट हियर, fx का स्क्वायर, यही तो हुआ, माने fx जो भी वैल्यू है तो fx का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। सो व्हाट इज दिस, g ऑफ fx का स्क्वायर, तो fx क्या है हमारा, 2x माइनस 1। तो अब डायरेक्ट ही हम लिख दे रहे हैं, ये भाई fx का स्क्वायर लिखे फिर वो लिखें, डायरेक्ट ही कर दिए, दिस बिकम व्हाट, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सिंपल। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपको गिवन होगा। लेकिन थोड़े से जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन तो आप कर लोगे, इसमें कोई बहुत इशू नहीं है। हाँ, एक पॉइंट और, हाउ वी फाइंड द इनवर्स फंक्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन जरा इसी पे आधारित आईआईटी में पूछा हुआ है, देखो क्या चेंज करता है, थोड़ा सा ये देख लो पहले आईआईटी का क्वेश्चन, देन वी गो फॉर इनवर्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंट है, 2021 का ही क्वेश्चन है, अभी इसका सॉल्यूशन मैंने खुद ही किया है। इफ लिखो, लेट, क्या डिफरेंस आता है ये है, हमें पता तो सब है, लेकिन यहां पे देखो कैसे करेंगे। लेट f R to R be defined as IIT 2021 fx equal to 2x minus 1 and g is what, इसका दिया है r minus 1, यानी 1 नहीं है, be defined as gx equal x minus 1 by 2 upon x minus 1, then the composition function
एफ ऑफ जी एक्स इज, ऑप्शन दिया है, हाँ वो रियल नंबर क्या ही है, बट ये है कि उसका केवल डोमेन गिवन है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये आर टू आर ही है, ये आर है, इसमें डोमेन में 1 नहीं है, ठीक है, आर टू आर ही है, ये गिवन है। सो इसमें पहला ऑप्शन है बोथ 1 1 एंड ऑन 2, सेकेंड ऑप्शन ऑन 2 बट नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, 1 1 बट नॉट ऑन 2, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। सो हाउ वी कैन फाइंड दिस थिंग। अब यहां पे देखो जो लिखा हुआ उसका क्या मतलब है, ये जी में कह रहा है कि इसमें 1 नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर यहां पे 1 रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड होगी। सो एक्स इज नॉट डिफाइंड एट 1, इसलिए वो लिखा हुआ है। बाकी दैट वैल्यू उसका आर टू आर ही है, रेशनल नंबर दोनों का दिया हुआ है ए टू बी। अब हमें इसे प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले तो हम निकाल लें एफ ऑफ जी एक्स क्या आ रहा है, यही तो मतलब है। पहले तो फंक्शन देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, तो फाइंड करो व्हाट इज द फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स। हाउ वी डिफाइंड दिस थिंग, एफ ऑफ जी एक्स मतलब ये, यानी क्या हो गया ये, अगर इस फॉर्म में लिखें तो ट्वाइस ऑफ जी एक्स माइनस 1, यही तो भाई। एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, क्या हो रहा है, 2x माइनस 1, 2 ऑफ एक्स हो रहा है, जो भी यहाँ क्वांटिटी है उसका क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है और उससे -1 हो रहा है, तो ये तो यहाँ डिफाइंड है। उसी डिफिनीशन से एफ ऑफ जी एक्स का मतलब x जो रिप्लेस कर देंगे जी एक्स से, तो जी एक्स हो गया तो ट्वाइस ऑफ जी एक्स माइनस 1। अब जी एक्स की वैल्यू रख के जरा सॉल्व करो, पुट द वैल्यू ऑफ जी एक्स, तो ट्वाइस जी एक्स की वैल्यू हो गई x -1/2 अपॉन x -1 अब ये क्या आएगा जरा कैलकुलेट करो, हैं 3x माइनस, हाँ सब लोगों का यही आ रहा है, 2x to 4 लाइक दैट। चलो जो भी आ रहा है, इसको जरा पार्शली अलग करके जरा देखो क्या वैल्यू आ रही, 3x माइनस 1, टू से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x यहां से हो गया, ये गड़बड़ हुआ, तो यहां से x 2x और माइनस x, तो x हो जाएगा ये, और यहां पे वैल्यू हो गई माइनस और ये हो जाएगा +1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x अपॉन x माइनस। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है व्हाट विल बी, तो ये आ गया एफ ऑफ जी एक्स एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये इसमें कह रहा है कि आप ये बताइए कि ये क्या है, तो x अपॉन एक्स माइनस 1 को जरा क्लियरली लिख लें तो क्या इसको लिख सकते हैं, डिवाइड कर दो, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है ना, इसको पार्शियली चेंज कर दें तो क्लियर पता चल जाएगा। ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम 1 + 1 अपॉन x माइनस 1, x कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवीजन समझ रहे हो। फिर यहां से देख सकते हो x माइनस 1 + 1 कैंसिल, x अपॉन x माइनस। अब बताओ ये क्या होगा, ये किस तरह का फंक्शन दिख रहा है, 1 तो है नहीं इसमें, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। g से 1 को क्या किया गया है, माइनस किया गया हुआ है, डोमेन में नहीं है उसके, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, कैसे जानेंगे बताओ, या आप वैसे सॉल्व करोगे,
अरे भाई जो भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे gx में, जो भी वैल्यू आप रखते जाओ जो यहाँ डिफाइंड है इसके डोमेन में, है ना, तो ये वैल्यूज क्या आएंगे, 1 प्लस समथिंग कुछ भी वैल्यू आएगा तो ये सब क्या आएंगे, डिफरेंट ही आएगा ना, कहीं यूनिक होगा, कहीं यूनिक आएगा क्या, कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसमें कह सकते हैं कि हम एक ही वैल्यू आ गया कि x1 और x2 दोनों रखेंगे, वैसे भी यहाँ रख दें x1 और x2 रख देंगे तो ये क्या होगा 1/x1 - 1 1/x2 - 1, सब आएंगे क्या आएंगे, डिफरेंट ही आएंगे। तो 1 1 तो है, 1 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज ऑन टू आर नॉट, ऑन टू है कैसे, ये यहीं पे देख लो ना, अगर x1 कर दिए, अब रिवर्स चलेंगे ना उस साइड से, ये क्या है डोमेन इसका क्या r हो गया, फिर तो r से ऑन2 का मतलब कि हमें क्या करना है, अब रियल नंबर से इस साइड की तरफ आए। अब वहां पे अगर y रखते हो, सिंपली आप सोच लो कि ये हम रख लिया कि दिस वैल्यू इज y, यही तो देखना है। तो जब y रखोगे x के लिए सॉल्व करोगे तो ये समथिंग अपॉन आएगा ना, नहीं आ रहा है तो पहले आप सॉल्व कर लो, मतलब दिस वैल्यू इज 1 + 1/x - 1 = y, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व फॉर x करते हैं, तो सॉल्व फॉर x करोगे तो क्या जाएगा 1/x - 1 = y - 1, ठीक है, मीन्स x - 1 y - 1, एक मिनट, x - 1 दिस इज इक्वल टू 1/y - 1, सो x इक्वल टू व्हाट 1 + 1/y - 1। अब y की एक ऐसी वैल्यू है, क्योंकि y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, और r में अगर 1 आपने पुट कर दिया, r में तो 1 है ना, तो अगर यहां से y को हम क्या रख लें 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एक वैल्यू ऐसी है कि जिसपे हम x की वैल्यू क्या है फाइंड नहीं कर पा रहे। फॉर y = 1 दे हैव नो वैल्यू फॉर x, तो एक एलिमेंट तो मिल गया हमें, तो ऑन2 कैसे होगा, ऑन2 के लिए क्या होना चाहिए कि फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट ए x, बस सिंपल, आया समझ में। तो ये क्या हुआ 1 1 हुआ, ऑन2 नहीं है। अगर मान लो इनटू लिखा हो तो 1 1 है और इनटू है, क्योंकि उसमें एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जैसा भी ऑप्शन में लिखा रहेगा उस हिसाब से कर दे। जैसे 1 1 इनटू लिखा है, 1 1 ऑन2 लिखा है, तो ऑन2 तो नहीं है, तो 1 1 ऑन2 तो नहीं हुआ, बट 1 1 इनटू है, तो 1 1 इनटू। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपली है, जब भी ऑन2 प्रूफ करना हो फंक्शन को मान लो y, और सॉल्व फॉर किसके लिए करेंगे, x के लिए, y के टर्म, फिर y को देखेंगे कि y की सारी वैल्यूज के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है देन दिस इज ऑन2, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऑन2 नहीं, क्योंकि इधर रियल नंबर गिवन, और रियल नंबर से इधर को ले आना है हमें, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। क्योंकि समझ रहे हो ना, जब इसका आप f(g) किए तो ये क्या हो गया r2 दैट थिंग हो गया ना, वहां से वहां तक ये डिवाइड कर, तो उस केस में हमें वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, देखो कैसे घुमाता है क्वेश्चनों को। सेम क्वेश्चन दिया है, इफ ऐसा नहीं है कि तुम कोई थ्योरी इसकी पढ़े नहीं हो, f(g) वो पता है तुम्हें, कैसे लिखते हैं ये पता है, डिफाइन दिया है, तो कंपोजिट फंक्शन की मात्र डिफिनीशन है कि f(gx) क्या है, तो अब f(gx) मतलब f से जो डिफाइंड रहेगा उसी के अनुसार उसी पैटर्न में लिखना है। ये तो सभी को आता है, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसमें कैसे ट्विस्ट कर रहा है वो हम बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इफ a + α = 1, if a + alpha comma b + beta equal to 2 and
ए ऑफ एफ एक्स प्लस अल्फा एफ वन बाई एक्स इक्वल टू बीटा एक्स, नहीं बी एक्स, बी एक्स प्लस अल्फा एफ वन बाई एक्स प्लस अल्फा एफ वन बाई एक्स बी ये गड़बड़ लिख लें, बी एक्स प्लस बीटा बाई एक्स प्लस बीटा बाई एक्स कामा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन लिख रहा है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन गिवन है आपको एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स। इस तरह से मतलब सिंपल आपको एल्जेब्रिक एडिशन मल्टीप्लिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये यही जान रहा है। एफ एक्स एफ वन बाई एक्स ये पूछना चाह रहा है। हाउ वी कैन फाइंड दिस, कैसे करेंगे? कोई बताए? देखो यहां दिया है a प्लस अल्फा वन b प्लस बीटा टू गिवन है, बट यहां हम कैसे उसको उपयोग कर पाएंगे? पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। ये ऑफ एफ एक्स दिया है, अल्फा एफ वन बाई एक्स दिया है, यहां पैटर्न अलग दिया है, यह पैटर्न कोई डिफाइंड नहीं हो रहा है। यहां बी एक्स दिया है, यहां बीटा बाई एक्स दिया है, कोई डिफाइंड पैटर्न दिख रहा है कि हम इसको इस तरह से डायरेक्ट लिख पाएं? तो डायरेक्ट तो नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब कि कुछ न कुछ इसमें मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन क्या हो सकता है? तो ये यहां से देखोगे, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स एक्स प्लस वन बाई एक्स ये है इसमें। अब क्या कर सकते हैं, एफ एक्स हमें चाहिए और एफ वन प्लस एक्स बाई चाहिए, ये तो चाहिए। ये यहां दिख तो रहा है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन बन जाता, जैसे कि ए बाहर हो जाता और अल्फा बाहर हो जाता, ये तो कर पाएंगे। तो ए और अल्फा को कैसे बाहर करें, ये मेन है। तो यहां पे जरा देखो, ए प्लस अल्फा हो रहा है और यहां क्या हो रहा है, बी प्लस, ये कब संभव है? ए प्लस अल्फा, ये देखो यही से टिक आपको मिलेगा। ए प्लस अल्फा मतलब कि एफ एक्स में एफ वन बाई एक्स ऐड हो रहा है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि दो फंक्शन तभी ऐड होंगे जब वो क्या होंगे, सेम होंगे। कॉमन ले लेंगे कि एफ एक्स भी हो, ए एफ एक्स हो और उधर क्या हो, अल्फा एफ एक्स हो। तो इनको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो एफ एक्स को कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस अल्फा बाहर आ जाएगा, यही तो कर पाएंगे। तो यहाँ पे टिक ये दिख रहा है, स्पष्टली दिख रहा है कि इसका मतलब कि इस x को हम रिप्लेस कर दे 1 बाई एक्स से, दो इक्वेशन बन जाएंगे ना। तो देखो पहला इक्वेशन क्या होगा कि लेट, आप लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन, लेट ए, ये तो गिवन ही है, एफ एक्स प्लस अल्फा एफ वन बाई एक्स दिस इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बीटा बाई एक्स, ये गिवन है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कहा हमने कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 बाई एक्स से। क्यों कर रहे हैं वो भी हमने बताया कि यहां से देख रहे हैं हमें ए में अल्फा ऐड हो रहा है, तो इसको रिप्लेस कर दोगे। तो ए एफ 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा एफ
ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। आ रहा है ना, ए प्लस अल्फा हो जाएगा अब एफ एक्स और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, बी बाई एक्स और बीटा एक्स। नाउ एडिंग 1 and 2, सिंपल सा अलजेब्रिक, ये ट्रिक होता है। अब नाउ एडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस अल्फा एफ एक्स और ए प्लस अल्फा एफ एक्स, इनको एक साथ लिख दें, फिर दोबारा हमें लिखना ही पड़ेगा। तो ए प्लस अल्फा एफ एक्स, अच्छे लिख ही देते हैं, ए प्लस अल्फा एफ वन बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी प्लस बीटा एक्स प्लस बी प्लस बीटा 1 बाई एक्स। ये तो आ रहा है। अब इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए प्लस अल्फा देन एफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स एफ 1 बाई एक्स, और यहां से कर लोगे बी प्लस बीटा एक्स प्लस 1 बाई एक्स। सो दिस अपॉन दिस, जो फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, इसको इस साइड लाओगे, इसको इस साइड ले जाओगे, तो बी प्लस बीटा अपॉन ए प्लस अल्फा, और ये क्या हो गया, बी प्लस बीटा इज 2 अपॉन 1, दिस इज 2। देखो क्या टेक्निक उपयोग किया है। नहीं, तुक्का की बात नहीं है, तुक्का का कोई है ही नहीं, कोई कंसेप्ट ही नहीं है क्या यहां पे देखो, ए प्लस एफ एक्स अल्फा एफ 1 बाई एक्स, ये गिवन है क्या, बी एक्स बीटा बाई एक्स, कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न मतलब कोई ऐसा डिफाइन नहीं है कि आप डायरेक्ट उसको डिफाइन करके लिख पाओ। दिस इज द टिक, वो क्वेश्चन दिया है तो वो इतना ही आपसे जानना चाह रहा है कि यू हैव नो अबाउट देयर स्ट्रक्चर और नॉट, कि आप इसका अलजेब्रिक कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। हमें तो गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना है, लेकिन नहीं, तो ये तो यहां पे दिख रहा है ना, हमें क्या वैल्यू चाहिए, ये तो कह रहा है ना कि एफ एक्स प्लस एफ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, इसी को तो देख के चलना है। वैल्यू तो हमें यही फाइंड करनी है, वो तो ऑलरेडी फिक्स है, जो पूछ रहा है उसी का देंगे। अब ये तो दिख रहा है कि एफ एक्स और 1 प्लस एक्स है, तो ये तो सीधे दिख रहा है कि इसमें से ए और अल्फा को हटाना है, लेकिन कैसे हटा पाएंगे, अगर वैल्यू रखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा वहां पे। अरे बात समझ में, क्योंकि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी से करना है, अलग तो नहीं कुछ। तो वैल्यू तो हम इसी को देख के फाइंड कर रहे हैं ना, इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी हमें एफ एक्स प्लस और एफ 1 बाई एक्स को अल्फा और इससे अलग करना है, और इसमें ऐसा भी करना है कि एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स भी आ जाए एक तरफ फैक्टर में, गिवन दिस इक्वेशन से। तो ये तभी संभव है कि जब इसमें हम दो इक्वेशन बना पाए। या ए प्लस अल्फा कैसे होगा, तो एक काम तो कर सकते हैं कि वी हैव रिप्लेस, क्योंकि एक्स है तो यहाँ बी एक्स है और यहाँ 1 बाई एक्स है, माने ये गिवन है ना कि एफ एक्स है और अल्फा एक्स है, तो ये दे रहा है कि बी एक्स है और प्लस बीटा बाई एक्स है, एक में एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक उसमें इनवर्स हो रहा है। ये तो क्लियर है। तो इसमें बीटा के साथ हो रहा है। अब जब इसको एक्स को हम रिप्लेस कर दें 1 बाई एक्स से, एक्स को किससे रिप्लेस कर दें, 1 बाई एक्स से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको सेम करना चाह रहे हैं, तभी ए प्लस अल्फा होगा, क्योंकि हमें वैल्यू वही उपयोग करना है और बाकी कोई मेथड दिख नहीं रहा, तो यही कर पाए। तो यही लॉजिक है। दे वांट टू नो अबाउट दैट थिंग कि आप इस स्ट्रक्चर का कहां कैसे कैसे उपयोग कर पाएंगे। ये पहले ही हमने बताया था कि जब ऑल इंफॉर्मेशन का आप क्वेश्चन में उपयोग कर पाओगे तभी आप कर पाओगे।
अरे बात समझ में? अब सिंपल नहीं देगा कि f ऑफ 2x इज दैट, f ऑफ 3x नहीं। देखो अभी देखो सीरीज के भी क्वेश्चन इसी में दे दिए कि अर्थमेटिक आपको कुछ ज्ञान है कि नहीं है। दे वांट टू नो अबाउट कि आपको एप्लीकेशन आता है या नहीं आता है, कितना आप सोच सकते हो, तब आप IITs में जाएंगे। नहीं तो फिर तो वही हो गया कि तो बुक में लिखा हुआ है, बुक से ये हो। तभी हम कहते हैं कि हम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन तो कितने बन सकते हैं, यहीं पे बन दे। देख रहे हो? तो ये है क्वेश्चन फॉर्मिंग। इसीलिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, यानी उस टाइप के क्वेश्चन जब आप किए रहते हो, अरे बात समझ में, जब उससे गुजरे रहते हो, यानी जिस रास्ते से आप गुजरे हुए हैं, तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा इस तरह से है तो हम चले जाएंगे वहाँ। थोड़ा नोन होना चाहिए, अगर नोन नहीं है तो फिर ब्रेक कर जाओगे। ठीक है ना? तो यही प्रैक्टिस की जरूरत है कि किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म होंगे, तो फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप फॉर्मेशन होता रहेगा कि हम ऐसे कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम तो क्वेश्चन सारे पढ़ लिए लेकिन वहां आया नहीं, एग्जाम में दे नहीं पा रहे। डिफिनीशन ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं जानते हो, बट हाउ वी कैन एप्लाई दिस थिंग, उसको एप्लीकेबल कैसे करना है। इसलिए वही पॉइंट आपको कराया जा रहा है कि जो पॉइंट्स आप डिफिकल्टी महसूस करते हो कि यहाँ पे हम सॉल्व नहीं। एक क्वेश्चन हम भी देख के बड़ा अभी थोड़ी देर तक वो रहे, थोड़ा मेहनत किए तो वो हुआ। देखो ये कैसा क्वेश्चन दिया हुआ, लिखिए x डिनोट, ये 15 मिनट हमारा ले लिया तो सोचो तुम्हारा कितना ले सकते। घुमाया हुआ है, ऐसा घुमाया हुआ है कि फिर सोच नहीं सकते। देखो, लेट x डिनोट द टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन। Let x denote the total number of 1 function from set A with 3 elements. From set A with 3 elements, मतलब A में जो है वो 3 एलिमेंट्स है, हम भी लिख लें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में। टू सेट B with 5 एलिमेंट, टू सेट B with 5 एलिमेंट। A to B है, A is with 3 एलिमेंट, B is 5 elements, and Y denotes the total number of function, Y denotes the total number of 1 function from set A Y जो है from set A to A क्रॉस B, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन। ये y है, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम A टू B, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय x। तो पूछ रहा है देन फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से कुछ दिया हुआ है, अब उसको हम लोग निकालेंगे। y इक्वल टू 273x, 2y इक्वल टू 191x, ऐसे सब दिया हुआ है, उससे अब कोई मतलब नहीं। ये तो कैलकुलेट करेंगे तो आ ही जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा। क्या कह रहा है कि x एक ऐसा फंक्शन है जो टोटल 1 फंक्शन फ्रॉम A टू B है। ठीक है, तो टोटल फंक्शन 1 फंक्शन फ्रॉम A टू B क्या होता है? NPR लिखवाया गया था उस दिन, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग। परमुटेशन है NPR, है ना, ये बताया गया था A टू B से। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 है, 5 से इधर को लेना है, तो 5p3, तो 5p3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5p3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 मीन्स व्हाट? 5 into 4 into 3 into 2, 2 कैंसिल, 5 4 into 3, दिस बिकम 60।
आए समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब x की वैल्यू जो आ गई वो 60 हो गई। ये तो आ गया, लिखना पड़ेगा, कर लिए। नाउ फ्रॉम सेकेंड कह रहा ए टू ए क्रॉस बी। सो व्हाट इज द ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? m क्रॉस n, वो तो सेम ही है। तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, ये तो हो गया। तो ये 15 हो गया, ए क्रॉस बी में हो गए 15 एलिमेंट, और यहां पे है 3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या आएंगे? 15 इंटू 14 इंटू 13, क्योंकि 15 अपॉन 12, तो 12 तो कैंसिल आउट हो गया। तो 15 इंटू 14 इंटू 13, इसी तरह से लिख दे रहा हूं, क्या वैल्यू आएगी? मीन्स y इज 15 इंटू 14 इंटू 13, लाइक दैट। अब दिस इज द प्रॉब्लम। ये तो हम कर सकते हैं फॉर्मूले से, जैसा अभी तुमने बताया, लेकिन अब यहां कह रहा है इस तरह से दिया हुआ है। हाउ वी कैन सॉल्व दिस? रिलेशन बिटवीन y एंड x है, इसका क्या मतलब? वो सोच रहा है कि आपको कुछ प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन आता है या नहीं आता, रिलेशन आप एग्जिस्ट करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे। फार्मूले से तो आप निकाल लेंगे। 2 पॉइंट इसमें थी, ए क्रॉस बी का मतलब आप जानते नहीं जानते, और फार्मूला आपको पता है कि NPR होता है, तो वहां से आप फाइंड करेंगे कि कितने वैल्यू ऑफ 1 1 एंड ऑन 2 होते हैं। अब कैसे इसको करेंगे, कोई बताओ? हाँ 4 चाहिए हमें, तो 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 से डिवाइड कर दें, ये तो कर सकते हैं। और क्या कर पाएंगे? 4 और कहीं से तो आ नहीं रहा है, आ रहा है 14 से कैसे 4 निकालो? 14 किस में आएगा भाई? तो 2 इंटू 7 होगा ना। तब तो हम कर नहीं देते क्या? माने ये है कि 4 आना चाहिए, तो 4 यहां पे दिख नहीं रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको लिख सकते हैं 16 इंटू और 60 इंटू 14 अपॉन 4। तो 14 अपॉन 4 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 7 जा 15, 7/2 कर दे, 7/2 इंटू 13। किसी कोई प्रॉब्लम? 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड हुआ, तो 4 से डिवाइड हुआ तो 14 अपॉन 4, दिस इज डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 60 इंटू हो गया। तो 60 की वैल्यू तो आ गई। 60 क्या है? हमारा x है, तो x है। अब इसको निकाल लो, ये हो गया 91/2, मतलब दिस इंप्लाइज दैट 2y इक्वल टू 91x। यही ऑप्शन सही। तो जस्ट थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपसे वो चाहते हैं, टेक्निकली क्या आपका है, ठीक है ना? ये इस तरह का क्वेश्चन है, लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख। ए फंक्शन f(x), next question, a function f(x) is given by a function f(x) a function f(x) is given by f(x) equal 5 to the power x upon 5 is power x plus 5, 5 to the power x plus 5. Then the sum of series, then the sum of
सीरीज क्या है कि एफ, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करना होगा अभी हम बता रहे हैं। F1/20 प्लस F2/20 प्लस F3/20 प्लस F39/20 is equal टू में दिया है, सब वैल्यू दिया है 19/2, 49/2, 39/2 एंड 29/2, ये गिवन है। अब इसमें क्या वैल्यू आएगी, हाउ वी कैन फाइंड, ये प्रॉब्लम है। कैसे करेंगे इसको? या करके दिखाओ। नहीं, 5x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1/, तो ये 5/5 पावर x, अरे 1 यहाँ पे कॉमन करोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा ना, 1 आप कॉमन लोगे तो ये क्या हो गया, 5x का हो जाएगा, तो 1 + 5/5 पावर x या 5 पावर -x। हाँ, तो क्या होगा, करके दिखाओ, करके दिखाओ, जो मन में आए पहले करो, देन प्रॉब्लम, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है वो फिर डिस्कस करते हैं। जरा करिए ये क्वेश्चन, ये करिए आप लोग, तब देखें। क्या कर रहे हो सर? हैं? क्या आ रहा है? 5/6, ये कैसे निकाल लिया? अरे वो फंक्शन में है, उसको कैसे लिख पाओगे n+1 - 1? ये तो संभव नहीं है। फंक्शन को कभी सीरीज में तो ऐड नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ में? फंक्शन को सीरीज से कैसे ऐड करेंगे, कि अर्थमेटिक या प्रोग्रेस? थोड़ा दिमाग लगाओ।
क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का। थोड़ा दिमाग की बात है यहाँ पे। जैसे कोई कह रहा है कि इसको ऐड कर दें तो संभव नहीं है कि f1/20 f2/20, वो तो एडिशन, कोई सीरीज तो एडिशन तो नहीं सकते। बट कुछ पैटर्न हमको यहीं से ढूंढना है पहले। आ रही बात समझ में? इस तरह का जब भी फंक्शन में आए, तो एक क्लू दे रहा हूं तुम लोग, जब भी इस तरह का कोई फंक्शन में आए तो हमें पहले पैटर्न बनाना पड़ेगा। इसका कोई डायरेक्ट नहीं सोल्यूशन आप कर पाओगे, बिकॉज आप यहाँ पे लिखो 1/20 और 2/20, इट कैन नॉट बी कि आप डायरेक्ट उसका सॉल्व कर पाएंगे। कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा, कोई सीरीज ही नहीं बनेगी। इसके आधार पे तो आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू है 1/20, तो f5 की पावर 1/20 लिख के क्या करेंगे, या यहां से क्या करेंगे? एक एक टर्म को हम एडिशन तो कर नहीं पाएंगे 39 टर्म तक, तो वो तो हो नहीं सकता है। अरे बात समझ में? वो तो हो नहीं सकता। कैलकुलेटर वहां अलाउ नहीं है कि वो भी 5 पावर 20 पॉइंट निकालोगे, पॉइंट में पूरे, वो भी एक समस्या है कि भाई 39 तक। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर के 1/20 3/20, तो एक ही क्वेश्चन में अगर कंप्यूटेशनल भी करें वो भी एग्जैक्ट नहीं आए। लॉजिक कहीं ना कहीं इसमें है। तो इस तरह का जब भी अर्थमेटिक या इस तरह का सीरीज दिया हो, वहां पे पहला काम हमारा ये है कि उसको हम फंक्शन के फॉर्म में लाएं, माने कोई जनरल फंक्शन फॉर्म में लाएं। ठीक है? वो कैसे होगा कि इसमें देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे इन टर्मों में ही सोचना है और कहीं नहीं कर सकते हैं। इन टर्मों में सोचना बेगिन कि यहां भी 20 आ रहा है, यहां भी 20 है, यहां भी 20 है और यहां भी 20 है। डिनोमिनेटर सभी के क्या है? 20 है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं में से कुछ प्लस माइनस कर रहे हो और ये वैल्यू क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो। तो इस सीरीज को पहले हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। किस फॉर्म में? फंक्शन के फॉर्म में। कि कोई ऐसा क्या जनरल फंक्शन बन रहा है कि जिनका समीशन करने पे ये वैल्यू आ जाए। अब यहां पे देखो 1/20 है, अगर इसमें से कुछ -1 करेंगे तो उससे तो कुछ नहीं बन रहा है, नथिंग इज दैट। लेकिन इसको किसी नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करें 1/20 को, जैसे अगर 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 - 20, तो ये क्या आ जाएगा? 19/20 आ रहा है ना? तो 19/20 एक्चुअली कहीं बीच में पड़ेगा, वो भी एक समस्या है। अब वो कहां से उठाएंगे? तो जरा 2 से देख लो सब्ट्रैक्ट करके। 2 - 1/20 39/20। एक फर्स्ट टर्म आ रहा है और एक क्या आ रहा है? लास्ट टर्म आ रहा है। इसका मतलब दूसरा देखें, इसके लास्ट का आ रहा है। या एक पैटर्न बन रहा है, या एक पैटर्न बन रहा है कि एक फर्स्ट ले रहे हैं तो एक लास्ट आ रहा है, एक सेकंड ले रहे हैं एक लास्ट, तो ऐसा ही गिवन होता है। यानी क्या मतलब आ रहा है कि fx है, fx हो रहा है और प्लस क्या हो रहा है? f2 - x हो रहा है। माने एक f2 - x आ रहा है। दो वैल्यू आ रही है ना, एक fx का है और एक क्या वैल्यू आ रही है? तो जरा इसकी अब वैल्यू फाइंड करो। ये तो कर सकते हैं, तो जरा करके दिखाओ। ये अगर आ गया तो 2 मिनट में इसका क्वेश्चन कर लेंगे। ज्यादा हमें टर्म ऐड नहीं करना है, 2 ही ऐड करना है, fx करना है और f2 - x करना है। तो जरा इस साइड अब ये तो कर सकते हो, ऊपर तो डिफाइंड है, fx है, f2 - x कर लो, तो 5 पावर 2 - x, 5 पावर 2 - x प्लस 5, और जरा दोनों को ऐड करो। एडिशन तो कर ही सकते हो, क्योंकि अब एक्सपोनेंशियल टर्म का एडिशन नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं। राइट हैंड साइड को ऐड करो। राइट हैंड साइड में क्या है? 5 पावर x है, fx है, f2 - x करेंगे तो क्या होगा? 5 पावर 2 - हाँ, तो इसको ऐड करो, इस फ्रैक्शन को ऐड करो।
ऐड करो। अब इसको सिमिलर बनाओ पहले, कैसे कर पाओगे? हाँ करो करो, आ जाएगा। अरे एलसीएम और सबटेक्स्ट यही तो करना है, उसमें पावर को सेम करना है। क्या वैल्यू आ रही कोई फाइंड करे? क्योंकि अगर कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। नहीं समझे? अरे समझना क्या है, ये क्या है, ये fx तो हो गया ना, और f2 माइनस एक्स, ये तो समझ में आया। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ये कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। यानी क्या करना है हमें कि इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ये तो 5 पावर x है, 5 पावर x प्लस 5 है, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स रख दोगे, बस यही तो होगा। हाँ अब इसको ऐड करो। अब एडिशन तो इतना आना चाहिए ना, इसलिए मैं दे रहा हूँ। किसी ने सॉल्व किया? 1 आया, देखो 5 पावर x प्लस 5 अपॉन 5 प्लस 5। हाँ ठीक है, 5 प्लस 5x सबका आ गया। अरे ऐसा भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो? अरे ये तो फ्रैक्शन का एडिशन है, अगर ये नहीं कर पाए तब तो बड़ा बुरा हाल है। एक ही बस इसने किया। ठीक है। ठीक है, आ गया सबका? क्या आया? 1 आ गया। अब जो नहीं कर पा रहे हैं उनको हम बताएंगे भी नहीं, उनको करना स्वयं से पड़ेगा। क्योंकि यह अगर चीज़ नहीं आएगी तो फिर जेई और आईटी का तैयारी करना बेकार है। आपको जो है या एलसीएम, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये तो आना पड़ेगा। कॉमन करना, कॉमन करके एडिशन करना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो अब तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 आ गई मतलब दिस वैल्यू इज 1। यहां से रख लिया हमने 5 पावर x प्लस 5 पावर x प्लस 5 प्लस 5 2 माइनस एक्स, 5 पावर 2 माइनस एक्स प्लस 5 ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। आप लोगों ने किया तो अब देख लो कि ये इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब जरा तुरंत बताओ कितने पेयर्स बनेंगे। यहां तक कितने टर्म्स हैं? ये 39। तो कितने पेयर्स बन जाएंगे अब ये? 19 बनेंगे। एक कौन सा बचेगा? तो कौन सा बचेगा बताओ? 20/20। गुड, 20/20 वाला ही हमें क्या होगा? वो बचेगा। तो यानी ये वैल्यू हो गई कि 1 को 19 बार ऐड करें, यानी 19 इंटू 1 हो गया। और एक वैल्यू होगी एंड f ऑफ 20/20। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? f ऑफ 1। और व्हाट इज f ऑफ 1? f ऑफ 1 यहीं से निकाल लो तो क्या आ जाएगा? 1 रखोगे f1 और यहां भी हो गया f1, 2f1, 2f1 इक्वल टू 1। सो f1 इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2। सो इस सीरीज की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू 19 प्लस 1/39/2। ये लॉजिक है इसमें। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें आप डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं कर पाओगे कि डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करके हम एक एक टर्म को कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उसका पैटर्न ढूंढना काम है। पैटर्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। अगर उस नंबर पे आप ध्यान रखोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 1/20 है, 2/20 है, 3/20 है, और ऊपर देख ही रहे हो इसका मल्टीपल आता जा रहा है, मतलब समथिंग इसमें माइनस किया जा रहा है। तो समथिंग माइनस किया गया तो हमने देख लिया कि इसमें से क्या है कि वो 1 में से करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो रही है, बीच का कहाँ से टर्म आ रहा है, वी कैन नॉट डू दिस। ठीक है, तो इसमें हमने 2 से माइनस किया, तो 2 से माइनस किया तो 2 माइनस 1/20 39/20। इस तरह से करते हुए कुल 19 पेयर्स बन रहे हैं।
और बीच का एक पेयर्स क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका B20 का हम वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड। तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, 1/2 आ गया, रख दिया, दिस वैल्यू टू 39। तो ये लेवल है IIT। ऐसा कोई चीज नहीं जो आप नहीं जान रहे हो, आप जानते सब हैं, लेकिन जस्ट उसमें थोड़ा सा वो मॉडिफिकेशन करता है। बाबू उनसे बात कर लीजिए, क्लास में है अभी, बता दीजिएगा उनको। एक क्वेश्चन और आप लोग लिख लो, कर लेना स्वयं से। ये आप स्वयं करिएगा, लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूं। लेट R equal P comma Q such that P and Q are the same distance, are at the same distance from the origin be a relation then the equivalence class of 1, -1 is the set। ऑप्शन लिख लो, S is equal to x, y such that x square plus y square equal to 1। Second, S equal to x, y x square plus y square इक्वल टू 4। ऐसे ही गिवन है। सेकेंड में ये दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। मतलब ये चेंज हो रहा है, 4 हो रहा है, √2 हो रहा है, 2 हो रहा है। एक क्वेश्चन और, हाँ लिखा नहीं, लिख लो। हो गया। नाउ नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से आपके ये फंक्शन के जितने मतलब क्वेश्चन थे, टाइप ऑफ क्वेश्चन से हम कर रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नहीं। देख रहे हो ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि यही ज़्यादा मायने रखता है कि सीरीज में किस टाइप का पूछेगा, और ये नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को हम
50 कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है, वह कैलकुलेशन तो हो ही जाता है। टाइप ऑफ तो सिंपल जो टाइप है 1-2 क्वेश्चन कर लिए, बट हर टाइप के क्वेश्चन आपको, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करना है कि कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो फिर वो दिमाग में क्लिक करेगा कि ऐसे भी आ रहा है, ऐसे करेंगे। अब जैसे ही आएगा तो ये अगर क्लास में ध्यान है तो ये जरूर पहले ध्यान जाएगा कि इसका पैटर्न ढूंढ लें हम, 1/4, 1/20 और 2/20 नहीं। और करता क्या है, हर बार यही करेगा, इस बार ये पूछ लिया, अगली बार उसमें सीरीज बदल देगा, यही तो करता है और क्या करता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान रखना। नाउ लिखो लेट A इक्वल वन टू थ्री अप टू 10 एंड कैसे सेट को और फंक्शन को एक साथ किया हुआ है वो हम दिखा रहे हैं। F रेशियो A टेंस टू A B डिफाइंड एज f of k equal k plus 1 and k. If k is odd, if k is even, then the number of possible functions, then the number of possible function G A tends to A such that G of F, G composite F, G composite F is equal F is क्या होगा, तो ये दिया है पहला 10 to the power 5, सेकेंड 10C5, थर्ड 5 to the power 5 एंड 4 फैक्टोरियल 5। ठीक है, ए गिवन है यहाँ एंड ए फ्रॉम ए है, डिफाइंड एज एफ के इज दिस इवन एंड ऑड। ठीक है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस होंगे फ्रॉम ए टू ए, सच दैट उसमें ये भी जोड़ दिया कि इसका कंपोजिशन फंक्शन जो है वो क्या है, एफ है। सो हाउ वी कैन सॉल्व ये दो क्वेश्चन एज ए होमवर्क। ठीक है, इसलिए ये आईआईटी के बिने हुए क्वेश्चन हैं, इनमें तो वो सिंपल वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं जो अभी पहले कराए थे कि f of 2x क्या है, उस तरह के क्वेश्चन से तो कोई होना नहीं है, वो तो सिंपली सभी जानते हैं।